12 जून 2025 दोपहर के 1:38 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ के महज 42 सेकंड में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान 242 जिंदगियों को लेकर उड़ा ही था कि अहमदाबाद के मेघानी नगर के इलाके में एक हॉस्टल पर आग के गोला की तरह जा गिरा। नतीजा 254 मौतें और सिर्फ एक चमत्कार। यह है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक एविएशन हादसा। क्या हुआ था उस दिन, कैसे एक सपनों की उड़ान मौत की उड़ान बन गई, आइए जानते हैं AI-171 क्रैश की पूरी कहानी सिर्फ दी भारत वर्टेक्स पर। दोस्तों, स्वागत है आपका दी भारत वर्टेक्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोनिस और आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी के बारे में जो कि कल यानी कि 12 जून 2025 को हुई। 12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ 42 सेकंड के भीतर विमान में एक बड़ी तकनीकी खराबी आई। ATC रिकॉर्डिंग के अनुसार पायलट ने घबराहट में मेडे 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 कॉल दी, लेकिन इसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया। विमान अचानक नीचे की ओर झुका और केवल 625 फीट की मामूली ऊंचाई से मेघानी नगर में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल बिल्डिंग पर क्रैश हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि विमान के टुकड़े कई सौ मीटर तक फैल गए। चारों ओर आग, धुआं और चीख पुकार का दिल दहलाने वाला मंजर था। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की तुरंत मौत हो गई। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 60 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान जब हॉस्टल पर गिरा तो जमीन पर भी 13 लोगों की जान चली गई और 46 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल मिलाकर 254 जाने गईं। इस त्रासदी में मारे गए लोगों में छात्र, पर्यटक, बिजनेसमैन और अपने परिवारों से मिलने जा रहे लोग शामिल थे। एक पुर्तगाली परिवार अपनी बेटी का ग्रेजुएशन मनाने भारत आया था। वो पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन इस अंधेरे में एक चमत्कार भी हुआ। सीट 11A पर बैठे 30 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय विश्वास कुमार नामी व्यक्ति की जान बच गई। उनका कहना है कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और इसी कारण वो अपनी जान बचा सके। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का उड़ान अनुभव। DGCA, भारत की AAIB, UK की AAIB और अमेरिका की NTSB की संयुक्त टीम इस हादसे की जांच कर रही है। हादसे के बाद मिले ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा गया है। अब इसमें कुछ सवाल भी उठकर आते हैं, जैसे इंजन थ्रस्ट फेलियर। क्या इंजन की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ने गलत डेटा भेजा जिससे थ्रस्ट अचानक खत्म हो गया? फिर आता है मेंटेनेंस का मुद्दा। ड्रीम लाइनर के पिछले कुछ महीनों में मेंटेनेंस रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों ने पहले भी वाइब्रेशन और अजीब आवाजों की शिकायत की थी। या फिर आता है सिस्टम फॉल्ट। यह बोइंग 787 का पहला घातक हादसा है जिससे विमान के ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम पर भी संदेह पैदा हो गया। इस हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अत्यंत पीड़ादायक बताया और मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने कहा, भारत के इस दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। किंग्स चार्ल्स और पोप फ्रांसिस ने भी शोक संदेश भेजे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, हम सब स्तब्ध हैं। यह एक राष्ट्रीय शोक की घड़ी है। टाटा समूह एयर इंडिया के मालिक ने हर मृतक यात्री के परिवार को 2 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। AI-171 हादसा एक भयानक रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी में एक छोटी सी भी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने सभी ड्रीम लाइनर विमानों की सघन जांच के आदेश दिए हैं और DGCA की निरीक्षण नीतियों की समीक्षा की जा रही है। अब सवाल ये उठते हैं, क्या यह हादसा टाला जा सकता है? क्या एयरलाइंस और रेगुलेटर्स ने पिछली शिकायतों को नजरअंदाज किया? इस घटना की पूरी जवाबदेही कौन लेगा? इस हादसे की जांच अभी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सच्चाई जल्द सामने आएगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो।
आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को अपने विमान सुरक्षा नियमों को और सख्त करने की ज़रूरत है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।